Hello everyone, welcome to the channel Scholar Stop. So today we are going to start a new chapter which is Fiber to Fabric class 7th, and this is chapter 3 of class 7th, and you have read this same chapter in class 6th also. So let's get started. And yes, before starting the chapter I would like you all to please subscribe my channel. And yes, अगर आपके पास कॉपी या पेन नहीं है तो वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से कॉपी और पेन लेके आइए, जिससे जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ उसे आप लिख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। तो हम लोगों ने क्लास 6 में जो फाइबर्स पढ़े थे वो जो है प्लांट से ऑब्टेन्ड होते थे। यू ऑल्सो लर्न दैट वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। और जो वुल और सिल्क होता है वो एनिमल से ऑब्टेन्ड होता है। जैसे वुल ऑब्टेन्ड होता है इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और याक। तो जो वुल होता है वो शीप और याक के हेयर से ऑब्टेन होता है। वहीं पे दूसरी जगह जो सिल्क फाइबर होता है वो कोकून ऑफ सिल्क मोथ, तो जो सिल्क वॉर्म होते हैं उनके कोकून से जो है सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ शीप्स बॉडी यील्ड फाइबर। तो आपको क्या पता है कि जो कौन से पार्ट शिप का कौन सा बॉडी पार्ट होता है जहाँ से फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है। Are you aware how these fibers are converted into woolen yarn that we buy from the market to नाइट स्वेटर। तो दिया हुआ है कि क्या तुम लोगों को पता है उन फाइबर के बारे में जो वुलन यान, और तो उसको फ़ाइबर को जब वुलन यान बनाया जाता है उसके बाद फिर वो स्वेटर बन जाता है। तो ये प्रोसेस तो आपने क्लास 6 में पढ़ा ही हुआ है कि फ़ाइबर पहले फ़ाइबर से फिर यान से जो है फैब्रिक बनता है, जैसे कि हम स्वेटर भी कह सकते हैं अगर स्वेटर का जो है फैब्रिक बन जाता है। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज़ वोवन इनटू साड़ीज़। तो ये दिया हुआ है कि क्या तुम लोगों को कोई आइडिया है हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड। तो सिल्क फाइबर कैसे बनता है। सिल्क, उसके बाद देखो सिल्क फाइबर होता है, सिल्क फाइबर से जो है सिल्क का जो है सिल्क बन जाता है यान, उससे सिल्क के यान से बनती हैं सिल्क की साड़ियाँ या फिर जो भी चीज़ आपको सिल्क का बनाना हो वो बन सकता है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड द आंसर्स टू दीज क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं ऊपर, जैसे कि एक पूछा गया है कि कौन सी बॉडी पार्ट शिप के कौन से बॉडी पार्ट से हम लोगों को फाइबर्स मिलते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कि आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स, और तुम लोगों को क्या पता है जो फाइबर मिलते हैं वो कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं वुलन यान में। उसके बाद यान से जो है उसका फैब्रिक बनता है। तो वही इन सारे क्वेश्चंस का जो है हम आंसर पढ़ने वाले हैं आगे के चैप्टर में। तो एनिमल फाइबर्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं दो एनिमल फाइबर्स के बारे में जो हैं वुल और सिल्क। तो वुल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। तो ऐसा नहीं है कि वुल जो है सिर्फ शीप और याक से मिलता है। वुल जो है हम लोगों को शीप, याक, गोट और कुछ अदर एनिमल से भी मिलता है। दीज वुल यील्डिंग एनिमल्स बेयर हेयर ऑन देयर बॉडी। तो जो वुल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं ना उनकी बॉडी पे जो है हेयर्स होते हैं। तो हम लोगों को वुल मिलता है उनके हेयर्स से। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर। तो पूछ रहा है कि तुम लोगों को क्यों ये पल के क्या लगता है कि उन लोग की बॉडी पे इतना थिक क्यों होता है हेयर कोट, जो हेयर का जो कोट होता है वो इतना थिक क्यों होता है। तो उसका आंसर भी आगे दिया हुआ है कि हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उनके हेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा एयर को जो है वो ट्रैप कर लेते हैं। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। तो आगे हेयर को ट्रैप कर लेते हैं और उससे जो है उन लोगों को प्रॉपर एयर मिलती रहती है और वो मतलब उन लोगों को जो है गर्मी नहीं लगती है। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और जो एयर है वो पुअर कंडक्टर है हीट की, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ज़्यादा हीट नहीं जाती है। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल वार्म। तो जो है इसकी वजह से हेयर जो है उन एनिमल्स को जो है वार्म रखते हैं। वुल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। तो जो वुल है वो जो हेयरी फाइबर्स होते हैं ना उनसे वुल को डिराइव किया जाता है। एक्टिविटी 3.1 फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन हेड। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस। तो बोल रहा है कि अपने जो आपके हाथ में और पैर पे जो भी बाल है उनको फील करिए और
अपने जो हेयर है उसके बाल को फील करिए, तो आप लोगों को कोई डिफरेंस मिल रहा है? विच वन सीम्स कोर्स एंड कौन से सॉफ्ट लग रहे हैं, कौन से कोर्स लग रहे हैं, ये पूछा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है कि जिस तरह हमारे हेयर के जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स में जो हेयर हैं सब में डिफरेंस है, उसी तरह जो क्या कहते हैं शीप्स होती हैं उनके भी दो टाइप के फाइबर होते हैं, मतलब दो टाइप के हेयर्स होते हैं। पहला द कोर्स बियर्ड हेयर, तो जो पहला होता है कोर्स बियर्ड हेयर, और दूसरा होता है द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन के पास जो क्या कहते हैं सॉफ्ट हेयर्स होते हैं, द फाइन हेयर। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट आर देयर इन शीप, तो दो तरह के होते हैं, और which fiber is used for making wool, तो यही होगा कि the fine soft hair under the fine soft under hair close to the skin is used for making wool. The fine hair provide the fibers for making wool, ठीक है ना, वही है। Some breeds of sheep possess only fine hair under hair, तो बोला है कि जो कुछ ब्रीड्स ऐसी भी होती है शीप की जिनको सिर्फ फाइन हेयर्स होते हैं, अच्छे वाले हैं ना, जिससे वुल मिलता है। Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hairs, तो जो इनके पेरेंट्स होते हैं उनको भी क्या कहते हैं स्पेशली चूज़ किया जाता है, जो अच्छी शीप्स को जो है वो बर्थ देते हैं, और उनको उनके जो हेयर्स होते हैं वो काफ़ी जो है उनकी कॉमर्शियली वैल्यू होती है, और जिससे उनको क्या कहते हैं जब उनकी वैल्यू होती है तो फिर उनको जो है उस हेयर से वुल को ऑब्टेन किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स और फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग्स सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग वही होता है कि पेरेंट्स को सेलेक्ट करना जिनके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स हों, जिससे उनके जो है बच्चे और स्प्रिंग्स जो हैं उनके अंदर भी अच्छे कैरेक्टर्स जो हैं वो आगे जाएं, ठीक है, आगे की जनरेशन में जाए। एनिमल्स दैट यील्ड वुल, ठीक है, तो दिया हुआ सेवरल ब्रीडिंग ऑफ शिप्स आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शिप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वुल थ्रू द वुल कॉमनली अवेलेबल इन मार्केट। Though the wool commonly available in market, the sheep wool, ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि बहुत ढेर सारी ब्रीड्स जो हैं वो फाउंड होती हैं पूरी कंट्री में, बहुत ढेर सारी ब्रीड्स होती हैं। तो जो फ्लीस ऑफ शिप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वुल, तो सिर्फ जो है शीप, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो सिर्फ शीप है उसका जो फ्लीस है वो सिर्फ एक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो वुल कॉमनली अवेलेबल इन मार्केट इज़ शीप वुल, जो कॉमनली यूज्ड है वो तो शीप ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी से हम लोगों को वुल मिलता है। तो याक वुल इज़ कॉमन इन तिब्बत, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे कॉमन है। तो जैसे हो गया याक वुल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, तो तिब्बत और लद्दाख में जो है याक वुल बहुत कॉमन है। अंगोरा, तो अंगोरा वुल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द अंगोरा गोट्स, ठीक है, फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। तो जैसे क्वेश्चन बनता है कि वेयर इज़ अंगोरा गोट फाउंड, तो यही होगा इन द हिली रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो और जैसे कि हो गया याक वुल इज़ कॉमन, और यहाँ वेयर इज़ याक वुल कॉमनली फाउंड, तो वहीं पे तिब्बत और लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। वो वुल इज़ तो ये वाली एक बार हम लोग देख लेते हैं कि याक और 3.2 और 3.3 ये देखिए ये अंगोरा गोट होती है जो जम्मू और कश्मीर में फाउंड करी मिलती है, ठीक है। ये हो गया कैमल, और आगे पढ़ेंगे हम लोग ये सब, ठीक है। ये रहा याक के बारे में भी पढ़ चुके हैं, और ये है अंगोरा गोट। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। वुल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर से भी मिलता है। अंडर द फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट, द अंडर फर, जो कश्मीरी गोट का जो अंडर फर होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। इट इज़ वूवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल, तो आप लोगों ने काफ़ी जो ये कॉमन नेम है पश्मीना शॉल, इसको भी सुना होगा। तो वो मिलता है जो है हमारी गोट के हेयर से, और ये अंडर फर से मिलता है जो कश्मीरी गोट होती है उनके, ठीक है। तो ये 3.4 में देख लेते हैं।
3.4 ही होगी कश्मीरी गोट, ठीक है। तो ये हमारी है कश्मीरी गोट है, ठीक है। ये उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज़ ऑल्सो यूज फॉर वुल। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जो फ़र होता है कैमल की बॉडी पे, कैमल की बॉडी पे जो फ़र होता है वो भी वुल की तरह यूज़ होता है। लामा एंड अल्पका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वुल। तो कैमल, लालमा और अल्पका, तो ये देखिए ये कैमल हो गया, और ये लालमा और अल्पका भी जो है वो फाउंड होती है। तो जो लालमा और अल्पका है वो साउथ अमेरिका में पाया जाता है। तो आगे की एक्टिविटी में हम लोगों को कुछ पढ़ना है, लेकिन अभी के लिए यहीं तक। आगे पढ़ते हैं आगे के पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आप आगे की वीडियोस देख सकें।